नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अपना ITR भरे हुए लंबा समय हो गया है तो आपका अभी भी रिफंड नहीं आया है तो इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से जल्दी प्रोसेस करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको साझा करने वाला हूँ दोस्तों, और इस जानकारी के आधार पे आप भी अपना रिफंड की प्रोसेस करके वापस ला सकते हो। आपने अपने बैंक खाते में क्रेडिट करवा सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते दोस्तों। उससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो ना बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आपका यही मोटिवेशन मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता हूँ। तो इस केस में हम देख रहे थे कि 17,582 का इशू दिखाई दे रहा है। इसका रिफ़ंड आपने लंबे समय तक अटका हुआ था और बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से हमने कुछ महत्वपूर्ण स्टेप किए जिससे इसका रिफ़ंड दूसरे ही दिन इनके बैंक अकाउंट खाते में क्रेडिट हो गया। तो वो स्टेप हम जान लेते हैं। मैंने अब इनको रिफ़ंड को क्रेडिट करवाने के लिए क्या किया था। उनमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, इंश्योर हो जाना है कि आपने अपना ITR भरा है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाइलिंग मेनू में इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा व्यू रिटर्न। इस ऑप्शन पर आपको चले जाना है और यहाँ पर जो आपने ITR भरा है, जैसे यहाँ पे ITR 19 जून को भरा गया था और यहाँ पे 19 जून को पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे चेक कर देना है दोस्तों कि आपने जो ITR भरा है उसको सक्सेसफुली वेरीफाइड किया है या नहीं किया है। और आपने आधार OTP द्वारा या बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स वेरिफिकेशन कोड यानी EVC जनरेट करके अगर आपने अपना ITR वेरीफाइड किया है तो उस केस में आपका रिफंड नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंश्योर हो जाना है कि जो आपने रिटर्न भरा है उस रिटर्न को सक्सेसफुली आपने वेरीफाइड कर दिया हो। तो दूसरा काम आपको करना है कि जिस खाते में आप अपना ITR का रिफ़ंड लेना चाहते हैं वह सही तरीके से आपका फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट और नॉमिनेट और रिफ़ंड होना चाहिए दोस्तों। उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल ऑप्शन में माय प्रोफाइल ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपकी प्रोफाइल आइकन के नीचे माय बैंक अकाउंट। तो सिंपली आपको ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आपका एटलीस्ट एक बैंक खाता नॉमिनेट फॉर रिफ़ंड होना चाहिए जिसमें कि आपका रिफ़ंड आएगा। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट में ऑप्शन में जाकर चेक कर देना है। तो आपका बैंक खाता यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ आना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका बैंक खाता वैलिडेट है तो आपका बैंक यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन है नॉमिनेट फॉर रिफ़ंड, अगर यहाँ पे ऑफ है तो उसको आपको ऑन कर देना है। अगर यह ऑफ रहेगा तो आपका रिफ़ंड आपके खाते में नहीं आएगा दोस्तों। और अगर आपका बैंक खाता ऐड नहीं है तो यहाँ पर ऐड अनदर बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना बैंक खाता अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अपने बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट का टाइप वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करके आपको उसको नॉमिनेट फॉर रिफ़ंड करके इस वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जो ये फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर आपका मोबाइल नंबर है उसका एक OTP आएगा, वो OTP एंटर करके यहाँ पर आपको अपना बैंक खाता ऐड कर देना है दोस्तों।
या फिर दूसरा काम करना है कि आपका जो बैंक खाता ऐड है वहाँ पर ग्रीन टिक तो लगा हुआ आ रहा है फर्स्ट, लेकिन और कोई ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपने जो बैंक खाता ऐड किया है अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर, उसको ऐड किए हुए काफ़ी लंबा अरसा हो गया है। तो बहुत पहले आपने ऐड किया था, तो उस केस में आपने बैंक ऑर्डर दोबारा सही वैलिडेट करना है सही तरीके से। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और रीवैलिडेट, तो उस केस में आपको रीवैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। अगेन वही आपको अकाउंट का सही तरीके से प्राइमरी जॉइंट सेविंग बैंक अकाउंट और सही बैंक अकाउंट का IFSC कोड भी एंटर कर देना है। तो हो सकता है कि आपने अपनी ब्रांच जो पिछले 1-2 साल में कहीं चेंज कर दी और आपकी यहाँ पर पुरानी ब्रांच की नॉमिनेट फॉर रिफंड हो सकी हो, तो उस केस में आपकी करेक्ट ब्रांच है तो उसका IFSC कोड एंटर करके नॉमिनेट फॉर रिफंड करके वैलिडेट कर देना है दोस्तों। और OTP एंटर करके दोबारा आपने बैंक खाते को वैलिडेट कर देना है। नेक्स्ट तीसरा स्टेप आपको करना है कि आपको चेक कर लेना है कि आपके ITR है वह कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ई फाइलिंग मेनू में यहाँ पे व्यू फिट रिटर्न टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो उन्होंने ओरिजिनल ITR भरा था वह, बट वो यहाँ पर 10 जून 2024 को डिफेक्टिव हो गया था, तो यहाँ पर आपको डिफेक्टिव तो नहीं हुआ है, तो उसको आपको पेंडिंग एक्शन में ई प्रोसीडिंग टैब में जाना है और यहाँ पर अगर आपका ITR डिफेक्टिव हुआ है तो उसका यहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएगा। तो अगर आपका ITR डिफेक्टिव हो गया है तो उसके लिए आपको करेक्ट ITR आपके डिफेक्टिव नोटिस के अगेंस्ट फाइल बना के अपलोड करना है दोस्तों, जिसका वीडियो मैंने बना के रखा है, वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। डिफेक्टिव ITR को भी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको करना यह है कि पेंडिंग एक्शन में जाना है और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग करके। तो टैक्स डिमांड यानी कि अगर आपने कोई पिछले सालों के आपके ITR के टैक्स डिमांड निकाल के आई हुई हो और वो यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा हो, तो जैसे यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2018 की उनकी डिमांड है, जो कि 2018 की इनकी डिमांड जो आई है 59,380 रुपये देख सकते हो आप। यहाँ पे 2017 की डिमांड है 1,03,000, 2017 की डिमांड है 50,990 देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के कोई ITR आपने भरे रखे हैं और वह गलत तरीके से भर रखे हैं और उसमें यहाँ पर कोई डिमांड नहीं आई हो, तो अगर आपकी डिमांड यहाँ पर आ रखी है तो इस साल के ITR आपने जो भी भरा है उसके किसी भी प्रकार का रिफ़ंड हो, तो उस केस में आपका जो इस साल का रिफ़ंड है वो पुराने सालों की डिमांड के साथ एडजस्ट होके सेक्शन 245 सब सेक्शन 1 के तहत यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। अगर आपकी कोई पुरानी सालों की डिमांड है तो उस सबमिट करना है, सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन में जाकर डिसएग्री करना है, अदरवाइज आपके पुराने सालों की डिमांड के साथ एडजस्ट हो जाएगी। यानी इनकम टैक्स आपसे पिछले सालों की कुछ राशि आपसे मांग रहा है और इस साल अगर आपका रिफंड बन रहा है तो वह उस डिमांड अमाउंट को यानी प्रीवियस ईयर की अगर आपकी कोई डिमांड है तो उसके अगेंस्ट में इस साल में रिफ़ंड को एडजस्ट करेगा। तो यह
और आपको चेक कर लेना है पेंडिंग एक्शन में जाकर के रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड में। और यहाँ पर अगर आपके कोई पिछले सालों की डिमांड है तो उस केस में आपका रिफंड कुछ लंबे टाइम के लिए अटक सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि अगर मान लीजिए आपने इस साल का ITR भरा है और इसका रिफंड 50,000 से ज़्यादा है, यानी अगर मान लो कि आप अपने ITR के रिफंड को मैक्सिमाइज़ करने के लिए अननेसेसरी डिडक्शन दिखाते हो तो उस केस में इनकम टैक्स आपसे रिफंड कंफर्मेशन के लिए आप कोई एक नोटिस भेजता है कि क्या आप श्योर हो आपने रिफंड अपने ITR में क्लेम किया है वह एकदम सही और उचित तरीके से रिफंड है, आप कोई फेक डिडक्शन तो नहीं कर रहे हो, कोई फेक रिफंड तो नहीं ले रहे हो। उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है, तो वो नोटिस देखने के लिए आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है और यहाँ पे प्रोसीडिंग टैब मिलेगी। तो यहाँ पर आपको नोटिस मिलेगा जिसमें यह लिखा रहेगा कि अगर आपने इस साल रिफ़ंड लिया है और उसके ऊपर अगर कोई कंफर्मेशन आपसे मांगी जाती है कि भाई आपने जो फंड क्लेम किया है वो एकदम सही है, अननेसेसरी और फेक डिडक्शन शो करके रिफ़ंड आप नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में कंफर्मेशन मैसेज को आपको इस टैब में कंफर्मेशन का मैसेज मिलते ही आपको शो हो जाना है कि रिफ़ंड क्लेम किया है वो सही है। उस केस में आपको उसका रिस्पॉन्स यस में सबमिट रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट क्रेडिट यस में देना है, जिससे आपका रिफ़ंड बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि आपने रिफ़ंड क्लेम किया है, किसी भी वजह से अगर वो फेल हो जाता है तो आपको अपने रिफ़ंड अपने ITR में क्लेम किया है किसी भी कारण से, जैसे आपका बैंक अकाउंट में खाता अगर लिंक नहीं हुआ है या फिर और भी कारण हो सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट E-फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट ही नहीं होना है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका रिफ़ंड आना होता है वह बैंक अकाउंट में नहीं आता है और आपके पास रिफ़ंड फेल का नोटिस आ जाता है। तो उस केस में आपको चेक करने के लिए आपको E-फाइलिंग मेनू में यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न टैब चले जाना है। तो वह यहाँ पर आप देखोगे कि उन्होंने 24-25 का ITR भरा था 4 जुलाई को और वो यहाँ पर 15 अगस्त को प्रोसेस हो गया था और 15 अगस्त को ही उसका ITR जो रिफ़ंड फेल हो गया था। तो इट मीन्स इनका जो ITR है रिफ़ंड तो इशू हो गया है, पर सही तरीके से बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होने के कारण यहाँ बैंक अकाउंट में पैन कार्ड रजिस्टर होने के कारण इनका रिफ़ंड उनके बैंक अकाउंट में आने से फेल हो गया है। तो इस केस में आपको क्या करना है, पहले तो आपका सही तरीके से बैंक अकाउंट E-फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट करना है और उसके बाद में अगर आपका रिफ़ंड फेल्ड हो गया है तो यहाँ पर सर्विसेज ऑप्शन में जाकर रिफ़ंड इशू का ऑप्शन मिलेगा और क्रिएट ए रिफ़ंड इशू और फिर यहाँ पर मिल जाएगा कि आपका किस साल का रिफ़ंड फेल हुआ है। जैसे यहाँ पर असेसमेंट 24-25 इनका रिफ़ंड फेल हो गया रखा है और रीज़न यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो E-फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट नहीं है, तो उस केस में आपको इसको सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है और जो बैंक अकाउंट आपने वैलिडेट किया है उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आपको आधार OTP के द्वारा रिफ़ंड इशू की रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है, जिससे आपको आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको आपके रिफ़ंड का स्टेटस चेक करना है कि आपका रिफ़ंड कहाँ तक पहुँचा है, तो उसके लिए यहाँ पर सर्विसेज ऑप्शन में
नो योर रिफंड ऑप्शन का स्टेटस मिलेगा। यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपका पैन नंबर आ जाएगा। जिस ईयर का आपको आपके रिफ़ंड का स्टेटस जानना है, इस ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें असेसमेंट ईयर 24-25 के ईयर का रिफ़ंड का स्टेटस जानना है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया है कि उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई आ जाएगी कि आपका रिफ़ंड को किस डेट को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है और आपको कितना रिफ़ंड मिला है वह चेक करने की आपको क्या करना। ई फाइलिंग मेनू में इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर व्यू फिल रिटर्न टाइप में चले जाना है। उसके बाद में यहाँ पे एक डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आप इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड करके देख सकते हो कि कितना रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। इसके अलावा अगर यहाँ पे सारे टैब्स बताए हैं तो सब कुछ ओके है, और अगर उसके बावजूद अगर आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो उस केस में इसका इनकम टैक्स को आपको गवर्नेंस डालनी है, यानी इनकम टैक्स को शिकायत करनी है कि आपका ITR भर दिया गया है, अभी तक आपका रिफ़ंड नहीं आया है। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गवर्नेंस का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ ऑप्शन रहेगा सबमिट गवर्नेंस। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक गवर्नेंस सबमिट करनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा चौथा CPC ITR। सिंपली आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर सब कैटेगरी में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और प्रोसेसिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सब कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अदर और प्रोसेसिंग, इसके बाद में आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और जिसका आपके रिफंड नहीं आया है तो यहाँ पे 24-25 असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर गवर्नेंस ऑप्शन में आपको लिख देना है जो भी आपकी लैंग्वेज हो तो लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपने तरीके से लैंग्वेज लिख दी है कि मैंने रिटर्न 19 जून को भरा था, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर था और अभी तक स्टिल प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है और अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में रिफ़ंड नहीं आया है, इसलिए इसको जल्द से जल्द प्रोसेस करें। और उसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ सब सबमिशन गवर्नेंस का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में रिफ़ंड के रिगार्डिंग जो आपसे शिकायत की है इनकम टैक्स को, वो यहाँ पर शो हो जाएगी और सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसका स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू सबमिट गवर्नेंस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो स्टिल प्रोसेसिंग ITR रिगार्डिंग और यहाँ पर स्टेटस देख लेना है। जैसे ही ये स्टेटस यहाँ पर क्यू की जगह कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें बाद में आपको रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना, अगर आपको ITR भरे हुए एक लंबा अरसा हो गया है तो आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो कौन कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यानपूर्वक आपके ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक करने हैं, और अगर वो सभी पॉइंट्स ओके है तो उस केस में भी आपका रिफ़ंड नहीं आया है तो आपको किस प्रकार इनकम टैक्स में अपने रिफ़ंड को रिगार्डिंग शिकायत करनी है और इसके बाद रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।